शादी करवाने के चक्कर में है कि शादी हो जा तो ठीक है, ऐसे दरोगा साहब बोलते थे। हम बोले नहीं सर, हमारी बेटी जब मुझसे शादी नहीं करेगी। नाबालिग है, जहाँ नाबालिग का मामला होता है वहाँ अगर लड़की की कंसेंट भी है कि वो शादी उसी के साथ करना चाहती है या अपने मर्जी से गई है, तो ऐसे मामलों में नाबालिग की बातों को नहीं माना। इतनी निष्क्रिय है तो बच्चों के लेकर जो कानून बने हैं, जो पॉक्सो एक्ट बना है, जो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं बेकार हो जाएंगी और बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा। अगर बच्चे ने कुछ गलत किया, चाहे जिस तरह से भी किया, उस बच्चे की कोई गलती नहीं होती है। बच्चे के साथ मैं प्रेम कुमार मस्त, जनहित इंडिया से। उत्तर प्रदेश सरकार योगी बाबा की सरकार है और योगी राज में गुंडों, माफियों, भ्रष्टाचारियों पे लगातार बुलडोजर चल रहा है। कहा जाता है कि यहाँ इनके राज में, योगी बाबा के राज में बहन बेटियां सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। लेकिन इन दावों की पोल खोलती हुई आज की हमारी ये न्यूज आपके सामने है। एक पीड़ित पिता जिसकी नाबालिग बेटी को अगवा कर लिया जाता है, वो प्रशासन से न्याय की गुहार लगाता है, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ पड़ा है। ना योगी बाबा का बुलडोजर वहाँ दिखाई देता है, ना बेटियां सुरक्षित हैं का नारा वहाँ दिखाई देता है। ऐसे पिता से आज हम आपको मिलवाते हैं और उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि पूरी घटना कैसे क्या हुई। हमारा घर पड़ता है जिला आजमगढ़, ग्राम पड़ता है पोस्ट बनकर, थाना मुबारकपुर, तहसील सगड़ी के रहने वाले। हमारी बेटी 19 नवंबर शाम 7 बजे शौच करने गई। शौचालय नहीं था सर हमारे घर, और बाहर गई खेत से, वहीं शौचालय करने के लिए गई, वहीं से गायब हो गई। आर्यन गोलू के और लेकर फरार हो गया। उसकी माँ सुबह में हमारे घर आई रोते बिलखते, तो बोली कि पुलिस कार्रवाई मत कीजिए, हम तुम्हारी बेटी को मंगा देते हैं, शादी कर लीजिए। हम बोले हमारी बेटी को जैसे भी हो, जैसे जल्दी से जल्दी मंगाए। हम 2-3 दिन खोजे रास्ते में, इधर उधर रिश्तेदारों, कोर्ट कचहरी, कहीं कहीं खोजे, कहीं शादी ब्याह तो नहीं कर ली, लेकिन नहीं, अभी तक ले पता नहीं चला। और जिला प्रशासन के पास, डीआईजी साहब के पास, डीजीपी साहब के पास, सभी के पास जाकर कोर्ट में, हाई कोर्ट से में उसकी माँ गई थी शादी करवाने के लिए हमारी बेटी को लेकर। वहाँ से कागज़ आया, सरकारी वकील आजमगढ़ सीजीएम ऑफिस से आया, हमको फ़ोन की अपनी बेटी का पता बताओ। बोले कहाँ रहते हैं, हम रात को नहीं बताएंगे, सुबह आए कोर्ट। पता चला कैसी इलाहाबाद गए तो उसका शादी वाला वो कागज़ वो खारिज करवाएं। उसके बाद वहाँ से आर्डर 1-1.5 महीने के बाद हुआ। फिर भी यहाँ पर वो कौन सा 82 धारा कौन सी लगी है, वो फिर भी कोई दरोगा संजय तिवारी जी हैं बनकर चौकी प्रभारी, वो आज तक ले कुछ नहीं बोले। प्रक्रिया जारी है। हम दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए। जी सरकार से, मुख्यमंत्री साहब से कहना चाहते हैं हमारी बेटी जल्द से जल्द वापस करवा दीजिए। क्या चौकी इंचार्ज साहब आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? एक बार हमको लेकर गए थे 1 फरवरी को मऊ जिला हलीमाबाद के पास 2 सिपाही थे, अपने लेकर गए और बोले कि जगन्नाथ बैठो गाड़ी से, कहीं जाना मत। हम बैठे थे, उधर से 2 पुलिस घूमते आई, बोले चलो वहाँ पर पता चला। वहाँ पर गए तो बोले लोग फरार हो गई है। शाम हो रही थी, ठंडी का महीना था 1 फरवरी को। फिर लेकर आए, बोले कि अभी इलेक्शन चल रहा है, ये है वो है, अभी कुछ कहना मत, अभी इलेक्शन ख़त्म हो गया, सब कुछ हो गया, अभी तक जाने में कुछ नहीं आओ, नहीं तो लोग शादी करवाने के चक्कर में है कि शादी हो जा तो ठीक है, ऐसे दरोगा साहब बोलते थे। हम बोले नहीं सर, हमारी बेटी जब मुझसे शादी नहीं करेंगे। यही सर हम आप लोगों सर से गुहार लगा रहे हैं, हमारी बेटी जल्दी से जल्दी वापस सर। तो जो मुजरिम हैं उनकी गिरफ्तारी अब तक हुई या नहीं हुई? नहीं, आर्यन उर्फ गोलू, उसके पिता का नाम प्रभु है, किसी का गिरफ्तार, उसकी माँ भी घर पर रहती है, उसका बड़ा भाई संजीत भी रहता है, लेकिन किसी गिरफ्तारी नहीं। आप तो हाई कोर्ट भी गए थे बता रहे हैं? हाई कोर्ट से ऑर्डर भी करवाए हैं सर गिरफ्तारी का, लेकिन कोई वो सुनवाई नहीं, झूठ प्रसाद लिख कर एक दिन। और आपने वकील भी किया हुआ है? हाँ जी सर, हम वकील भी किए हैं जी। हैं यहाँ पर? हाँ, वो यहाँ पर के जो वकील साहब हैं हमारे। देखिए, जो मामला था वो मुबारकपुर थाने का था, जिसमें क्राइम नंबर 247/21 में मुकदमा दर्ज हुआ, सेक्शन 363 और सेक्शन 366 में।
तो इसमें मामला ये था कि इनकी लड़की का अपहरण हो गया, जो लड़की नाबालिग है, और उनमें जो सहयोग करने वाले हैं उस लड़के के घर वाले हैं, वो दबाव भी इनके पे लगातार बना रहे हैं कि उस लड़की की शादी, इनके लड़की की शादी उस लड़के से हो जाए, लेकिन वो लड़की नाबालिग है, नाबालिग लड़की की शादी नहीं हो सकती। अब उनका कहना है, इन्होंने बताया हमारे क्लाइंट ने, कि दरोगा जी भी कहते हैं कि लड़की की अगर मर्जी है तो शादी करा दो, लेकिन एक बात नहीं समझ में आती कि लड़की यदि नाबालिग है, जहाँ नाबालिग का मामला होता है वहाँ अगर लड़की की कंसेंट भी है कि वो शादी उसी के साथ करना चाहती है या अपने मर्जी से गई है, तो ऐसे मामलों में नाबालिग की बातों को नहीं माना जाता। जो इन्होंने नामजद अभियुक्त को लिखवाया था, उनकी गिरफ्तारी न होने पर ऐसे संज्ञेय मामलों में हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट जाने के बाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन किया और यहाँ के जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, तो यहाँ के जुडिशियल मजिस्ट्रेट को मॉनिटरिंग करने के लिए कहा, वो यहाँ आर्डर लगा दिया गया। सीएम साहब ने आर्डर भी किया कि इस पर रिपोर्ट दी जाए। रिपोर्ट के बाद उन्होंने आदेश किया, 82 की कार्रवाई हुई, नोटिस चस्पा हो गई, मुल्जिमान घर पे हैं। हमारे क्लाइंट ने बताया कि मुल्जिमान रोज़ आते हैं, धमकी देते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये पुलिस की नाकामी है, और ऐसे में अगर बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, जहाँ दावा किया जाता हो कि योगी सरकार में बेटियाँ महफूज हैं, वहाँ यह बच्ची जो नाबालिग है, और ये नाबालिग बच्ची को आज तक 5 महीने में पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई, इस पे हाई कोर्ट का भी एक डायरेक्शन है। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा दुर्भाग्य एक पिता का, एक देश का, एक राज्य का नहीं हो सकता। मुजरिमों से कहीं पुलिस की मिली भगत तो नहीं चल रही? अब ये हम नहीं कह सकते कि क्या है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो हमारे क्लाइंट ने बताया कि जब हम बार बार कहते हैं कि मुल्जिमान घर पे हैं और वो धमकी देते हैं, इस बात का दबाव बनाते हैं कि शादी हो, शादी कर लो, नहीं तो तुमको जान से मार दूंगा या कुछ भी हो जाएगा। और इसमें अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती और गांव के ही रहने वाले हैं उनको नहीं पकड़ती है, कहीं ना कहीं कुछ तो है। और मेरे पास एक पेपर है, और इसमें वो जो अभियुक्त है आर्यन, वो हाई कोर्ट भी गया हुआ था। हाई कोर्ट में शादी के लिए उन्होंने प्रयास किया, हाई कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई कि अभी नाबालिग लड़की है, नाबालिग लड़की की शादी नहीं हो सकती। उसके बाद से इनके ऊपर जो है दबाव बनाया जा रहा है कि शादी के लिए। तो खासकर एक्चुअली मैं बच्चों पे भी काम करता हूँ, नाबालिग बच्चों पे, उनके साथ जो चाइल्ड अब्यूज़ होता है, जो उनका शोषण होता है। तो जहाँ बच्चे हैं, जहाँ 18 साल से कम उम्र की लड़की है, उसके साथ अगर इस तरह के अपराध में पुलिस इतनी निष्क्रिय है, तो बच्चों के लेकर जो कानून बने हैं, जो पॉक्सो एक्ट बना है, जो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं बेकार हो जाएंगी और बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा। अगर बच्चे ने कुछ गलत किया, चाहे जिस तरह से भी किया, उस बच्चे की कोई गलती नहीं होती है। बच्चे के साथ यदि दुर्व्यवहार होता है, बच्चे के साथ कोई चाइल्ड अब्यूज होता है, किसी तरह का यौन शोषण हो रहा है, तो उसमें बच्चे का कोई दोष नहीं होता। वो स्थितियाँ जैसे भी आईं, जिस वजह से आईं, उसमें ड्यूटी है हमारी, आपकी, समाज की, पुलिस की, प्रशासन की, सरकार की, कि कैसे इन चीज़ों को कानून के ज़रिए या जैसे भी उसको सुदृढ़ बनाया जाए, ताकि इस तरह की गलती का पुनरावृत्ति न हो। और बाकी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। 82 हुआ है, 83 के लिए समय है, 30 दिन का समय बीतेगा, 83 भी होगा, कुर्की भी कराया जाएगा। यदि मुलजिम गिरफ्तार नहीं होता है, हम तो यही करेंगे, कम से कम एज ए लॉयर नहीं, लेकिन एक समाज का व्यक्ति होने के नाते ये ज़रूर कहूँगा कि अगर बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है, उनके साथ ऐसे शोषण हो रहे हैं, तो ज़रूरी है कि इस पर ठोस कदम पुलिस, प्रशासन और सरकार उठाए। आप देख रहे हैं, आपने पीड़ित पिता की बात सुनी, आपने उनके वकील की बात सुनी। इससे साफ जाहिर है कि प्रशासन, जो पुलिस की व्यवस्था है, उसकी साफ मंशा है कि ये शादी हो जाए। वो नहीं चाहता कि एक नाबालिग लड़की अपने पिता के घर वापस आए और मुजरिम पकड़ के अंदर जाए। इन सब बातों पर भी विचार किया जाएगा। इसलिए हमको लग रहा है कि हमको प्रशासन से भी सवाल जवाब करना पड़ेगा कि जब मुलजिम घर पे है तो अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं है। इसलिए अब हमारा अगला सवाल प्रशासन से ही होगा।